तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का भाग 4 जो कि है पदखंड का, यानी कि जिसे काव्य खंड भी कहा जाता है हिंदी का। उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं, जो कि भाग 4 में है प्रेमघन जी के बारे में, जिनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेमघन, और इनके काव्य का नाम है स्वदेशी। चलिए इसी चैप्टर से रिलेटेड आज हम पहले कुछ थ्योरी देखेंगे और उसके बाद लगभग 40+ क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से आप हमारे साथ क्वेश्चन करते चलिएगा और देखिएगा आपका कितना आंसर सही हुआ। तो चलिए सबसे पहले कुछ थ्योरी पढ़ लिया जाए फटाफट 5 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले प्रेमघन जी स्वदेशी के रचनाकार कौन है? तो प्रेमघन जी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, स्वदेशी के रचनाकार कौन है? प्रेमघन जी। चलिए प्रेमघन जी का सबसे पहले परिचय, जीवन परिचय देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हम पहले से ही हाईलाइट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे मैसेज करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं और इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे इनका जीवन परिचय है, प्रेमघन जी भारतेंदु युग। देखिए क्वेश्चन पूछेगा आप से कि प्रेमघन जी किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। इनका जन्म का कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में मिर्जापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। जो कि आप मिर्जापुर वेब सीरीज देखे होंगे तो वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनका निधन 1922 ईस्वी में हो गया था। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। ये किनको अपना आदर्श मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। चलिए अगला देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखा करते थे। देखिए निहायत का मतलब होता है बहुत अधिक। देखिए निहायत यहाँ पे हम डिकोड कर दे रहा है। निहायत का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अधिक, बहुत अधिक। कलात्मक, कलात्मक मतलब रच रच के, कलात्मक मीन्स रच रच के, यानी कि आकर्षित शब्द का रचना करते थे। और अलंकृत मतलब सुशोभित, सुशोभित होता है। कलात्मक मतलब कला से भरपूर, यानी कि रच रच के कला से लिखते थे। और अलंकृत मतलब होता है सुशोभित। गद्य मतलब आप समझ सकते हैं पोयम लिखा करते थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। ये भारत के बहुत सारे स्थानों को घूमने गए थे। 1874 ईस्वी में इन्होंने 1874 में मिर्जापुर में, आगे देखते हैं, रसिक समाज की स्थापना की थी। देखिए जो इम्पोर्टेंट है हम उसे हाईलाइट कर दिए। किस समाज की स्थापना की थी? तो रसिक समाज की स्थापना की थी उन्होंने, यानी कि प्रेमघन जी ने, जिनका पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी है। चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका, देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कादम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी निरद नामक साप्ताहिक पत्रिका। देखिए नागरी निरद ये साप्ताहिक पत्रिका थी, यानी कि सप्ताह में एक बार आती थी। और कादम्बिनी मासिक पत्रिका थी, जो कि एक मंथ में सिर्फ एक बार प्रकाशन उसका होता था या आता था, संपादन करते थे। और आगे चलिए आगे देखते हैं। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति। देखिए पूछे क्वेश्चन कि वो किस अधिवेशन के सभापति थे? तो कलकत्ता अधिवेशन के सभापति थे। इनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। इनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। इनकी रचनाओं का जो संग्रह है, यानी कि इकट्ठा जितने भी इनका रचनाएं हैं उसे एक नाम दिया गया है, जिसका जो है प्रेमघन सर्वस्व। चलिए आगे देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय। इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामगमन उनके प्रसिद्ध नाटक है। देखिए ये जो दो है, भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन, ये उनके दो प्रसिद्ध नाटक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। उन्होंने, यानी कि प्रेमघन जी ने, उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा। देखिए जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखे थे, जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमघन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रज भाषा और अवधी में की, किंतु युग के प्रभाव के कारण उनमें खड़ी बोली, देखिए खड़ी बोली का मतलब होता है ठेठ बोली, देसी बोली, और गदोन्मुखता भी साफ दिखाई पड़ती है। उनके काव्य में लोकोन्मुखता एवं यथार्थ देखिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हम उसको हाईलाइट किए हुए हैं पहले से। देखिए स्वदेशी दोहों का परिचय, ये स्वदेशी दोहा जो लिखे थे उसका परिचय देखिए। प्रेमघन सर्वस्व से संकलित दोहों का यह गुच्छ
स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है। इन दोहों में नवजागरण का स्वर मुखरित है। चलिए आगे देखते हैं। ये आप वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं, आप उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, याद रखने योग्य महत्वपूर्ण जो बातें हैं ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर में हुआ, निधन 1922 में हो गया। ये किस युग के कवि हैं, इसे जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो ये भारतेंदु युग के कवि थे। चलिए आगे देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं यानी कि विधाएं, उसी को बोला जाता है निबंध। इनकी प्रमुख विधाएं मतलब ये किन किन टॉपिक पे ज़्यादातर लिखा करते थे, तो निबंध पे, नाटक पे, कविता पे, समीक्षा पे, इन सब पे। इनका प्रसिद्ध नाटक देखिए, नाटक पे लिखा करते थे, तो इनका प्रसिद्ध नाटक क्या है, भारत सौभाग्य, जो कि आप ऊपर भी समरी में देखे हैं। प्रयाग रामागमन, जो कि अभी पढ़ाए हैं। प्रमुख काव्य, इनका प्रमुख काव्य क्या है, जीर्ण जनपद। पत्रिका, जो कि आपको अभी पढ़ाए थे हम कि इनका एक पत्रिका था जो एक साप्ताहिक होता था और एक मासिक, तो आनंद कांदबिनी। अगला देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये था मासिक पत्रिका और ये था साप्ताहिक पत्रिका, जो कि आपको ऊपर हम पढ़ाए हैं। तो नागरी निरद ये साप्ताहिक पत्र था, यानी कि इनका साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित होती थी। तो चलिए देखते हैं। देखिए एक नंबर प्रश्न देखते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हाटक में देखा हूँ भरा बस से अंग्रेजी माल, पंक्ति के कवि कौन है, इस पंक्ति के कवि कौन है। तो जैसे आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा, ये स्वदेशी नामक कविता का लाइन है। तो ये किस कवि का है, स्वदेशी कविता, तो कवि प्रेमगंज जी हैं। कौन है, प्रेमगंज जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए किन्होंने लिखा था, तो किन्होंने लिखा था जल्दी से इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेमगंज जी ने लिखा था, जिनका नाम बद्री नारायण चौधरी भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वाहन, बसन, बेस, रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। ये किस कविता की है, जो और किन के द्वारा लिखा गया है, आप लोग इसे भी कमेंट कीजिए। तो ये स्वदेशी कविता की है और ये प्रेमगंज जी द्वारा लिखित है। चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है। इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, किस कविता से है यह पंक्ति। तो चलिए इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्वदेशी कविता का है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, भारतेंदु युग के कवि कौन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, भारतेंदु युग के कवि कौन है। कौन है भारतेंदु युग के कवि, तो प्रेमगंज जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, ये किस शीर्षक कविता की पंक्ति है, मतलब किस कविता की ये पंक्ति है। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो किसका है, तो स्वदेशी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेमगंज किस प्रकार के गद्य लिखते थे। तो किस प्रकार के गद्य लिखते थे, तो कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी बच्चों, अगला क्वेश्चन हो गया हमारा 8 नंबर, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमगंज रचित किस काव्य में है। किस काव्य में है, तो इसका आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीर्ण जनपद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका सामने, छूटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, सपनेहु जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस, यह पंक्ति किस कविता शीर्षक से है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं स्वदेशी से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 सामने है, प्रेमगंज किस युग के साहित्यकार थे। तो किस युग के थे, तो भारतेंदु युग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जीर्ण जनपद किसकी कृति है। किसकी कृति है जीर्ण जनपद, तो प्रेमगंज उर्फ बद्री नारायण चौधरी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा, तो दोहा में है, दोहा है दोहा। तो 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है, तो विदेशी यानी कि ब्रिटेन का गुलाम था पहले भारत,
ब्रिटेन ने ही भारत पे कब्जा किया था, यहाँ के लोगों का शोषण किया था। तो आपका आंसर ए हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? ये किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका आप लोग आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो किस पुस्तक से? तो प्रेमगन सर्वस्व, जैसा कि आप लोगों को हम अभी ऊपर पढ़ाए हैं समरी में, जो कि आप आंसर सही दे पा रहे होंगे। प्रेमगन ने किस समाज की रचना की थी? किस समाज की वो रचना किए थे? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। अभी आपको हम प्रेमगन जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ाए थे, तो उसमें बताए थे कि प्रेमगन जी ने किस समाज का रचना किया था और कब किया था। तो रसिक समाज का रचना किए थे और कब किए थे, उसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमगन का जन्म हुआ था, कब हुआ था इनका जन्म और कहाँ हुआ था? तो प्रेमगन जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। कहाँ हुआ था इनका जन्म और कब हुआ था? चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो मिर्जापुर में हुआ था और कब हुआ था, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। मिर्जापुर कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है मिर्जापुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हो गया। प्रेमगन की काव्य की कृति थी, किस प्रकार की काव्य की कृति थी प्रेमगन जी का? इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। किस प्रकार की थी? तो जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद। तो अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके क्वेश्चन नंबर सामने है। 18 नंबर में क्या है? अब्र, ध्यान से पढ़िएगा। अब्र नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना की? अब्र नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना की थी? तो उर्दू भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 से, कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा था? क्या अच्छा लगने लगा था? विदेशी चाल चलन या विदेशी वेशभूषा या विदेशी रहन सहन या इनमें से सभी? क्या आंसर होगा? जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? अगर आप लोग स्वदेशी नामक कविता पढ़े होंगे तो आप लोग ये आंसर आसानी से कर लेंगे। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कवि समाज की किस वर्ग की आलोचना करता है? दुख भोगी वर्ग, विलासिता भोगी, सुविधा भोगी या आलस भोगी? चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो सुविधा भोगी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमगन का जन्म कब हुआ था? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। कब हुआ था प्रेमगन जी का जन्म? इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। कब हुआ था? चलिए 1855 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमगन जी की मृत्यु कब हुई थी? आप लोग इसका भी आंसर कमेंट करेंगे। कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर कमेंट करिए। स्वदेशी के लेखक कौन है? तो प्रेमगन जी है, उर्फ बद्री नारायण चौधरी। इनका नाम बद्री नारायण चौधरी भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रेमगन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया था? देखिए ये एक मंथली पत्रिका का संपादन करते थे, जो मंथ में एक बार केवल आता था, मतलब प्रकाशित होता था। जैसे कि न्यूज़पेपर डेली आता है, वैसे ही इनका पत्रिका मंथ में एक बार आता था। उस पत्रिका का आप लोग नाम बताइए, जैसा कि आप लोग को हम सारांश में ऊपर बताए थे। और 2 नंबर में रचना किए थे, एक साप्ताहिक पत्रिका था, और साप्ताहिक पत्रिका केवल सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती थी। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा? 24 के नागरी निरद नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमगन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी? देखिए बहुत से नाटक काव्य लिखे हैं, उनमें से प्रमुख या प्रसिद्ध सबसे अधिक कौन सी है? आपको इसका आंसर कमेंट करना है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो वृज चंद्र पंचक आपका राइट आंसर नंबर हो जाएगा। सॉरी बच्चों, थोड़ा गलती हो गया है, नीचे एक प्रश्न ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रयाग रामागमन। देखिए ये नहीं होगा, वृजचंद पंचक नहीं होगा, प्रयाग रामागमन। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक काव्य की रचना की थी, जैसा कि आप लोग को हम सारांश में पढ़ाए हैं। सॉरी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 हो गया। प्रेमगन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? देखिए मासिक पत्रिका आ गया यहाँ पे, तो कौन सा मासिक पत्रिका था? आप लोग इसके आंसर कमेंट कीजिए। कौन सा था? तो आनंद कादम्बिनी था। ये मासिक पत्रिका था जो एक मंथ में सिर्फ एक बार प्रकाशित
होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमगन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की? किस भाषा में इन्होंने मुख्य रूप से काव्यों की रचना की थी? तो ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराधीन भारत में चारों वर्णों में चाह थी। पराधीन मतलब उस समय के अंग्रेजों के अधीन जो भारत था उस समय चारों वर्णों में क्या चाह थी? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, दासवृत्ति। तो 28 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमगन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने? तो आप लोग को ऊपर हम पढ़ाए थे समरी में, तो कलकत्ता किस अधिवेशन का सभापति बने थे? तो कलकत्ता, जो कि उस समय इस तरह कलकत्ता नाम उसका होता था, जो कि अब आधुनिक में कोलकाता बोला जाता है। तो 28 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 होगा। 30 नंबर सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर पिछला था हमारा 29 नंबर, हाँ 29 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा हमारा। 30 नंबर क्वेश्चन का प्रेमगन के काव्य में प्राप्त होता है। प्रेमगन जी के काव्य में क्या प्राप्त होता है? इसका आप लोग आंसर दीजिए। तो ये स्वदेशी नामक कविता लिखे थे जिसमें देश प्रेम प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी बच्चों, देश प्रेम भी होगा, समाज दशा भी होगा, भक्ति भावना, ये तीनों देखने को मिलता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन है। रीत का अर्थ क्या है? रीत का अर्थ क्या होता है? तो पद्धति, आप लोग याद रखिएगा, रीत का अर्थ पद्धति होता है। तो 31 नंबर का क्वेश्चन नंबर का ये आंसर सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीयता का सर्वथा लोप हो गया, इस बात का किसे दुख है? तो प्रेमगन जी को। किसको दुख है? तो प्रेमगन जी को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई कैसे? भारत की अर्थव्यवस्था कैसे जर्जर हो गई? तो अंग्रेजी नीति के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। भारतीयों में डॉट के प्रति कोई आस्था नहीं रह गई। भारतीयों में किसके प्रति कोई आस्था नहीं रह गई थी? तो अपनी संस्कृति के प्रति, जो कि स्वदेशी नामक कविता में कवि लिखे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। सबे विदेशी डॉट डॉट नर गति रति रीत लखावत, इसका मतलब क्या होगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्या होगा? 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए जल्दी से, क्या होगा? चलिए वस्तु होगा इसका आंसर, राइट आंसर वस्तु होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 सामने है। भारतीय किस तरह से अंग्रेजी के दास हो गए? तन से, मन से, धन से, इनमें से क्या होगा आपका राइट आंसर? तो ए होगा और बी दोनों होगा, तो तन से भी और मन से भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेमगन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? देखिए इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं वो किस नाम से संग्रहित है ये बताना है। संग्रहित मतलब होता है इकट्ठा करना। इनकी जितनी रचनाएं हैं उनको इकट्ठा कर दिया गया है, तो किस नाम से इकट्ठा किया गया है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमगन सर्वस्व नाम से इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन सबको इकट्ठा कर दिया गया है और उसका नाम प्रेमगन सर्वस्व रख दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है। दास वृत्ति की चाहूं डॉट डॉट चाहू बरन बढ़ाली, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिसी। तो इसका राइट आंसर दिसी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। कवि ने समाज के किस वर्ग की आलोचना की है? किस वर्ग की आलोचना की है? निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, सुविधा भोगी वर्ग और या इनमें सभी? तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुविधा भोगी वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते हैं? किसे मानते हैं प्रेमगन जी अपना आदर्श? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजाते भक्ति किस कविता से उद्भव हुआ है या उद्धृत है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 41 है। तो 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो स्वदेशी से इसका उद्भव हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर प्रेमगन जी हैं। कौन है? प्रेमगन जी उर्फ बद्री नारायण चौधरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 43। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? 43 नंबर है। स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते? तो किस भाषा में बात नहीं करते? वो स्वदेशी जो काव्य है या कविता है उसके अनुसार तो हिंदी में बात हुए अब नहीं करते, मॉडर्न हो गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है। प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो प्रेमगन जी की है।
जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो बद्रीनारायण चौधरी जी की है, जैसा कि प्रेमघन उनका उपनाम है। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए किसका है, तो प्रेमघन जी का है। अगला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, कौन सी विद्या? तो विदेशी विद्या को पढ़कर, विदेशी विद्या को पढ़कर लोगों की बुद्धि एकदम फॉरेन जैसी हो गई है, फॉरेन लोगों की जैसी हो गई है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए 46 क्वेश्चन था और आप लोग कमेंट कीजिए कि 46 में से आप लोगों ने कितना आंसर राइट किया है और कितना आपका आंसर गलत हुआ है। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए कुछ है या नहीं है। सॉरी बच्चों, तो सॉरी बच्चों, आपके लिए आज क्वेश्चन नहीं लेके आए हैं, लेकिन आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा जाता है? प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा जाता है? आप लोग को ये आंसर देना है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।